हैदराबाद किंग्समैन के फैंस बहुत खुश हो रहे थे कि 225 रन उन्होंने बना लिए तो अब तो जीत पक्की है। और नहीं भाई, ये बैटिंग पिच थी यार, बॉलर्स का यहाँ पे गेम ही नहीं था। 225 रन जो बनाए, बहुत कम रन बनाए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हैदराबाद किंग्समैन की टीम में सिर्फ 2 ही तो बैट्समैन है भाई। वो आपके ओपनर है, मास सदाकत हो गए और साइम अयूब हो गए। वो भी प्रॉपर T20 प्लेयर्स हैं। उनकी टेक्निक जो है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था उन्होंने, आज 4 ओवर्स में 50 रन लगा दिए थे। लेकिन फिर वही कैपिटलाइज, जितना अच्छा करना चाहिए था ना इनको, उतना अच्छा उन्होंने किया नहीं। और फिर कुछ चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती ना, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब देखें, पहले कैप्टनसी देख लें लबुशेन की। लबुशेन के बारे में मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो देखा तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ 1 मैच खेला है उसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ 1 मैच। कैप्टनसी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपीरियंस्ड है वो कैप्टनसी को लेकर। उसने कभी की ही नहीं है कैप्टनसी। क्वींसलैंड की थी, वो भी थोड़े मैचेस में की थी। इसका मतलब बस इन्होंने क्या देखा किंग्समैन वालों ने कि भाई ये ऑस्ट्रेलियन है, बना दो इसको कैप्टन। चलो ऑस्ट्रेलियन तो है, बना दो कैप्टन यार, चलता है। अब देख लिया कितनी बुरी कैप्टनसी वो कर रहा है और टीम को जेल नहीं कर पा रहा, प्लेयर्स को समझ ही नहीं पा रहा, होमवर्क करके ही नहीं आता वो, बैटिंग में बिल्कुल ही नील है वो। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ 1 मैच खेला है। उसके अलावा आप उसके अगर लीग्स मैचेस भी देखें ना, तो उसमें उसका 126 का स्ट्राइक रेट है यार, बाबर आजम से भी कम है। जो लोग बाबर आजम को लपेटते हो, वो तो लबुशेन को तो फिर आप लोगों को ना सही चटाई में बंद कर करके ना छित्र लगाने चाहिए क्या बोलूं मैं। और ये तो बंदे का मतलब स्ट्राइक रेट है और ये परफॉर्मेंसेस है बंदे की T20 क्रिकेट में, और फिर आप कैप्टन बना के बैठे हुए टीम का, तो फिर क्या आप रिजल्ट जो है एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करेगी फिर हैदराबाद किंग्समैन। साथ ही साथ पैथेटिक फील्डिंग दोनों साइड्स की तरफ से। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने शुरू में मुझे लग रहा था उन्होंने हद ही कर दी, बाद में जब किंग्समैन की फील्डिंग देखी तो भाई मैंने इतनी घटिया फील्डिंग आज तक कभी देखी ही नहीं है। इतने सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं, इतने सारे फंबल्स, इजी कैचेस और इजी जो बाउंड्री सेव होनी चाहिए थी वो इन्होंने मिला के दी है। मतलब ना समझ आने वाली कि क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। और अच्छे प्लेयर्स भाई, और फिर लाइट को क्रिटिसाइज करते हैं कि लाइट पड़ गई थी फेस पे तभी कैच छुड़ गया। यार मतलब आप क्या क्रिकेट, कौन से लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो यार। मतलब PSL चल रही है या फिर ये गली मोहल्ले की क्रिकेट चल रही है, आप खुद बताओ ना। तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि यार लाइट पड़ गई थी आंखों में, या पता नहीं कोई मेरे सामने आ गया था, या डिफ्लेक्शन हो गई थी, या फिर ड्यू है। अबे भाई मतलब ये कब तक चलता रहेगा। फिर एक और चीज मुझे समझ नहीं आई, शर्जील खान आज खेल रहे थे हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से, 5वें नंबर पर उनको बैटिंग करने के भेजा। पहली बात तो ये है कि शर्जील खान जो है वो 3 साल के बाद उनकी वापसी हुई है PSL में। उनको खिलाना बनता है क्या यार, आप खुद बताएं। एक बंदा जो मैच फिक्सिंग करके बैठा हुआ है, चले मैच फिक्सिंग नहीं बोलेंगे, उसको स्पॉट फिक्सिंग बोल देते हैं, ठीक है। 2017 में PSL में उसने स्पॉट फिक्सिंग की थी, उसके बाद उस पे 5 साल का बैन लग गया था। और वो स्पॉट फिक्सिंग में जब उसकी हेयरिंग हुई थी ना, उसने कबूल भी कर लिया था कि उसने बुकीज से पैसे लिए थे 2 बॉल्स डॉट करने के। अब आप बताएं, पहले ही आपके साथ एक सानिया हो चुका इंटरनेशनल क्रिकेट में, आमिर जो थे उसका करियर जो एक तरह से बर्बाद हुआ, 5 साल वेस्ट हो गए। मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर आपको दोबारा कभी लाइफ में मिलेगा? आप खुद बताएं, लाइफ में कभी मिलेगा? तो इतना प्यारा बॉलर आपका बर्बाद हो गया। और उसके बाद भी मतलब अगर कोई बंदा स्पॉट फिक्सिंग करता है और वो गिल्टी भी फील हो जाता है, आप उसको कैसे वापसी करवा सकते हो यार क्रिकेट में? PSL का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? अगर तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, खिला दें आप। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड है तो फिर मुझे नहीं लगता तो उनकी वापसी होनी चाहिए थी, उनको बिठाना चाहिए था भाई। अभी भी तो 3 साल तक किसी टीम ने उनको नहीं लिया था ना, तो फिर कैसे? बेशक जितनी भी परफॉर्मेंस दे दे वो, फिटनेस में थोड़ा काम नजर आ रहा है उसकी, लेकिन क्या फायदा? जो लॉयल ही नहीं है क्रिकेट के साथ, आप उसको कितना ही लेके चल लेंगे? क्या ही कर लेगा वो आपके लिए यार? मतलब कहाँ पे आप कितना ट्रस्ट कर लेंगे उसको? तो ये मुझे बड़े गिले हैं, मुझे बड़े शिकवे हैं इस चीज़ को लेकर। फिर एक और हम बताते हैं। फिर देखें 224 रन, मैंने पहले ही बोल दिया था कि दे वर शॉर्ट ऑफ द रन्स। इसमें कम से कम भी 15 से 20 रन तो ऐड होते ही होते थे। साथ साथ इनकी बॉलिंग, हैदराबाद किंग्समैन की टीम में कौन बॉलर है यार? मतलब दूर दूर तक कोई अच्छा बॉलर नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक स्पिनर मुझे अच्छा लगता है जो कि ठीक ठाक है, वो एक अच्छा स्पिनर लगता है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। मास सदाकत जो है वो मुझे उनसे पहले ओवर्स नहीं करवाए थे, आज उन्होंने एक अच्छा ओवर करके दे दिया, फिर भी नहीं लेकर आए। 10 रन देने भाई, अच्छा ओवर था, सारे पिटे हैं आपके बॉलर्स। उस बंदे ने 10 रन दिए, आपने उसको 1 ही ओवर करवाया, लेकर ही नहीं आ रहे। साइम अयूब को लगाए जा रहे हैं, वो पिटता जा रहा है, लगाए जा रहे हैं, पिटता जा रहा है। क्या चल रहा है यार? ये कैप्टनसी है लबुशेन की कि मास सदाकत को अभी तक वो समझ ही नहीं पाए हैं कैसे यूज करना है। तो इतनी गलतियां, महीश ठीक छाना बस उसने एक अच्छे कुछ बॉलिंग करने की कोशिश की, पिटाई तो सबकी होनी थी, ड्यू भी था, बैटिंग पिच कंप्लीटली वो थी, बॉलिंग बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था, पिच पिटाई तो होनी थी। लेकिन फिर वही था
कि आप जितना समझदारी से बॉल कर लें, जितने रन बचा सकें, और मास लगाकर वो कर रहा था, ऑफ साइड ऑफ बॉल कर रहा था, बैट्समैन की रीच से बाहर जा रहा था, वो उसको पता था यही करना है, लेकिन यार आपने उसको हटा दिया। अब साहिबजादा फरहान, उस पे आते हैं, क्योंकि अगर आप मुल्तान सुल्तान का चेज देखेंगे ना तो साहिबजादा फरहान जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं भाई। दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया इस बंदे ने। लास्ट ईयर आपको याद होगा 2025 में इसकी 4 सेंचुरी थी, ठीक है, T20 क्रिकेट में ओवरऑल मिला के, लीग्स की भी, इंटरनेशनल भी। उसके बाद 2026 में इसने, अभी वर्ल्ड कप हुआ था T20 में, 2 सेंचुरी लगा दी और अब तीसरी सेंचुरी लगा दी इसने। मतलब अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो टोटल उसकी 9 सेंचुरीज हो चुकी हैं और इस साल 3 सेंचुरीज हो चुकी हैं। भाई ये बंदा तो सेंचुरी पे सेंचुरी लगाया जा रहा है। पहले नंबर पे जो है पाकिस्तान के लिए वो बाबर आजम है 11 सेंचुरीज में, और दूसरे पे साहिबजादा आ गए, और साहिबजादा जो है वो मुझे लगता है बहुत तेजी से क्रॉस कर देंगे इनको, क्या पता इसी लीग में वो 1-2 सेंचुरीज और भी लगा दें। बहुत ज्यादा सुप्रीम फॉर्म में लग रहे हैं, जहां पे वो शॉट खेलते हैं वहां पे गेंद आ जाती है, ये उनकी किस्मत चल रही है अब यार। मतलब दाद देनी पड़ेगी आपको, स्टीव स्मिथ ने अच्छा साथ दिया था, 100 रन की पार्टनरशिप इन्होंने की है, तो वहां पे गेम तो खत्म था, फिर क्या गेम बचा था किंग्समैन के लिए, वहां पे गेम ओवर हो गया था। आज बहुत ज्यादा जरूरी था किंग्समैन के लिए जीतना, क्योंकि ये थर्ड अब उनकी कंसेक्यूटिव लॉसेज हो गई हैं और अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो वापस आए, क्योंकि मोमेंटम लूज कर चुके हैं वो। उनके पास टीम में भी कोई नजर नहीं आ रहा जो कह सकते हैं आपको यार कोई स्टैंड परफॉर्मर हो, कोई खड़ा हो जाए। मैंने पहले ही बात की थी, 2 ओपनर ही हैं, वो किसी मैच में चल जाएंगे, किसी मैच में नहीं चलेंगे, लेकिन नीचे आपका कोई भी नहीं है। अगर आपको शर्जील खान को खिलाना भी है तो भाई वन डाउन खिलाए ना। लबुशेन क्या कर रहा है वन डाउन पे? कुछ भी नहीं कर रहा, उसका कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है, ना उसकी कोई परफॉर्मेंसेज हैं, ना उसका एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट में। कैप्टन बना के आप लेकर आए हैं और उसको फिर वन डाउन भी उसको खेलना है भाई। अबे भाई तो आप नीचे जाओ, डिमोट हो जाओ, अपने आप को नीचे लेके जाओ, आपको जीतना नहीं जीतना, और इसको लेकर आओ ना फिर। शर्जील खान को अगर खिलाना ही है तो वन डाउन खिलाओ भाई, यूटिलाइज करो। नॉट आउट रहा है ना बंदा, 50 करके दिया आज आपको उसने, तो वो करके देगा आपको, अगर आप चाहते ही हैं कि मतलब अच्छा स्कोर आपकी तरफ से लगे, क्योंकि बॉलिंग में तो जान नहीं है और बॉलिंग को आप यूटिलाइज भी उस तरह नहीं कर रहे। खैर दोस्तों, ये आज का मैच था। मुल्तान सुल्तान जो थी उन्होंने आउटक्लास कर दिया हैदराबाद किंग्समैन को। ऑल्दो हैदराबाद किंग्समैन ने आज जो टोटल बनाया था वो रिकॉर्ड टोटल था, इससे पहले इतना स्कोर कभी नहीं बना, 225 रन, और वो चेज भी हो गया आज। मजे की बात, 2 रिकॉर्ड बने, एक रिकॉर्ड पहले बना, हाईएस्ट रन बने, और फिर वो चेज डाउन भी हो गया। इस तरह मुल्तान सुल्तान जो है वो 6 विकेट से मैच को इजीली जीत गया। अब उम्मीद करता हूँ मैच भी आपको पसंद आया होगा, वीडियो भी हमारी अच्छी लगती होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी और वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम दोबारा से मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।